तो हम देखेंगे एवरेज के वो सवाल जिसमें कोई व्यक्ति एक शामिल हो जाए या फिर किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाए। निकालने या शामिल करने पे जो हमारे एवरेज में वृद्धि या कमी होगी, तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी टीम के कप्तान के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कप्तान की आयु बताइए। तो सबसे पहले तो हम इसका जो बेसिक तरीका है उससे करेंगे और उसके बाद एक तरीका और है वो भी आपको बताएंगे। तो जो बेसिक तरीका क्या है कि सबसे पहले जो 12 लोग हैं, 12 सदस्य हैं टीम के, उनका एवरेज हमें दे रखा है। वो कितना दे रखा है? 12 लोगों का जो एवरेज था वो है 25 वर्ष। तो हमने इन दोनों की गुणा कर ली और हम लिख लेते हैं जैसे अब तक एवरेज में, जैसे हम एवरेज में अब तक करते चले आए हैं कि अगर हम नंबर की गुणा एवरेज से कर दें तो टोटल हमारा निकल के आ जाता है। तो हम 12 की गुणा अगर 25 से कर लें तो 25 दूनी 50 हासिल हुए 5, 25 एकम 25 हो 5 30, ये आपका निकल कर आ गया टोटल 300। अब आगे कह रहे हैं कि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए। अभी तक ये 12 लोग थे, अब जब कप्तान इसमें शामिल कर लिया तो ये कितने हो गए? 13 लोग। अब ये कह रहे हैं कि 1 वर्ष एवरेज जो है वो हमारा बढ़ गया। पहले एवरेज 25 था, अब कितना हुआ? 26। अब इसकी हम गुणा कर लेंगे तो 13 छक 78 के 8 और 13 दूनी 26, 26 और 7 आपका हुआ 33। वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। भाई जब 12 लोग थे तब टोटल हमारा निकल कर आया 300 और जब एक आदमी बढ़ा तो 338 हो गया। तो हम देखेंगे इसमें बड़ा कितना, तो 13 में से अगर हम 12 घटा लें तो 1 बचेगा। ये एक कौन है? जो कप्तान हमारा बढ़ाया गया है, तो हमें इसमें से भी इसको घटाना पड़ेगा। तो 338 में से 300 घटाए तो ये बचे 38। जो कप्तान है इसकी आयु हमारी कितनी है? 38 साल। एक तरीका तो इसका करने का ये है। अब एक दूसरा तरीका है जिसमें आपको गुणा भी करना नहीं पड़ेगी और सीधे आपका आंसर निकल आएगा। उसको हम कैसे करेंगे? बस उसमें आपको थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर आपको वो लिखना है जो ज़्यादा हो। तो इसमें पहले दे रखा है कि 12 लोगों की एवरेज 25 है और कप्तान के शामिल करने के बाद जो एवरेज है वो 1 बढ़ गई। तो जो एवरेज बढ़ी है वो हम पहले लिख लेंगे, यानी कि 12 वो और 1 कप्तान, 13 लोगों का जो एवरेज है वो 25 से 26 हो गया था। और जब 12 लोग थे तब इनका एवरेज 25 था। बस आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। चाहे तो आप ये पहले लिखेंगे, ये वाली लाइन जो नीचे आएगी इसको हम ऊपर करके लिख लेना है। उसके बाद हम इन दोनों को घटा लेंगे। तो 13 में से अगर हम 12 घटा लें तो 1 बचेगा और इधर 26 में से 25 घटा लें तो 1 बचेगा। यहाँ पे जो नंबर आएगा इसकी गुणा हमें इससे करनी है और यहाँ पे जो नंबर आएगा इसकी गुणा हमें इस वाले से करनी है। तो अगर 1 की गुणा हम 26 से करें तो कितना बना? 26 एकम 26 और इस 1 की गुणा हम 12 से करेंगे तो 12 एकम 12। बस इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, सीधे आपका आंसर आ गया 38। तो आपको यहाँ गुणा करनी भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इस तरीके से कर लेंगे। और सवाल देखते हैं इसी टाइप के। तो अगला एक क्वेश्चन और है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। हटाई गई संख्या बताइए। बिल्कुल इसी टाइप का है कि 5 संख्याएं थी, एवरेज इनका दे रखा है 140, वो हमने यहाँ लिख लिया। एक संख्या जब हटा दी तो संख्या कितनी बची? 4 और इनका एवरेज हो गया 130। आपको यहाँ घटा घटा के लिखना है। 5 में से 4 घटाए, यहाँ बचेगा 1 और 140 में से 130 घटाए, ये बचेगा 10। यहाँ पे जो नंबर आएगा इसकी गुणा आपको इससे करनी है और यहाँ पे जो नंबर आएगा इसकी गुणा आपको इससे करनी है। तो 1 की गुणा हम 140 से करेंगे तो ये 140 आएगा और 10 की गुणा इस 4 से करेंगे तो ये आपका आया 40। आपको गठ जोड़ना है दोनों को, तो ये बन गया 180। तो जो संख्या हमने हटाई थी वो कितनी थी? 180। आप बिना गुणा के भी कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो गुणा करके भी हो जाएगा, लेकिन ये तरीका थोड़ा ज़्यादा आसान है। और अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि उनमें कक्षा के अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तद अनुसार उस अध्यापक का भार कितना है? 25 बच्चे थे, उनका एवरेज हमें दे रखा है, अध्यापक को हमने शामिल और कर लिया तो टोटल हमारे कितने लोग हो गए? 26। तो हमें पहले ज़्यादा वाला लिखना है। तो जब अध्यापक को हमने, या डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं कि 25 का कितना था? 50। ये 25 बच्चे थे और एवरेज इनका कितना था भार का?
50 किलोग्राम, वो हमने लिख लिया। अब अध्यापक को शामिल कर लिया जाए। जब अध्यापक शामिल हो गया तो पहले 25 से अब कितने हो गए 26, वो आपको ऊपर लिखना है। अगर बड़ा नंबर आ रहा है तब आपको ऊपर लिखना है। अध्यापक को जब शामिल करा तो इनके एवरेज में 1 किलो की वृद्धि हो गई। पहले 50 एवरेज था, अब कितना हो गया 51, हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद घटा के लिखना है, 26 में से 25 निकाला बचा 1, और इधर 51 में से 50 निकाला वो बचा 1। इस वाले नंबर की गुणा हम कर रहे हैं इससे, और इस वाले नंबर की गुणा हमें करनी है इससे। तो 1 की गुणा 51 से करी तो 51 एकम 51, और 1 की गुणा हम 25 से करेंगे तो 25 एकम 25। 51 और 25 जोड़ लिया, ये हो गया 76। जो अध्यापक है उनका जो भार है वो दे रखा है 76 किलोग्राम। तो इस टाइप से हम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, तब शिक्षिका की आयु बताइए। अब 14 छात्र हैं और उनकी एक शिक्षिका है, टोटल कितने लोग हैं ये 15। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 14 तो बच्चे थे और एक शिक्षिका 15, इनकी एवरेज कितनी दे रखी है 15 वर्ष है, वो हमने इसके आगे लिख लिया 15। अब ये कह रहे हैं अगर शिक्षिका को हटा दिया जाए, तो जब शिक्षिका हट गई तो यहाँ कितने लोग बचे अब 14, और इनके एवरेज में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, तो ये भी आपका 14 हो गया। बस इसको घटा लेंगे, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर भी हम 1 बचेगा। इस वाले नंबर की हमें गुणा करनी है इससे, और इस वाले नंबर की गुणा करनी है हमें इससे। तो 1 की गुणा हम 15 से करेंगे तो 15 एकम 15, और इस 1 की करेंगे 14 से तो 14 एकम 14। इसको जोड़ लेंगे तो ये शिक्षिका की आयु आ गई हमारी 29 साल। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले जाते हैं तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ जाता है। स्कूल छोड़कर चले जाने वाले विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत बताइए। 28 बच्चे थे, 8 विद्यार्थी छोड़कर चले गए तो एवरेज इनका 5 बढ़ गया। इसको भी हम इसी टाइप से कर लेंगे। तो 28 लोग थे, 28 लिख लिया, एवरेज इनका 50 है, वो हमने यहाँ पे 50 लिख लिया। अब ये कह रहे हैं 8 विद्यार्थी छोड़कर चले जाते हैं। जब 8 विद्यार्थी छोड़कर चले जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 20। अब कह रहे हैं एवरेज 5 बढ़ गया, पहले 50 था, जब 5 बढ़ा तो कितना हुआ 55। बस हम इसको घटा लेंगे स्टेप से। तो 28 में से 20 घटाए, ये बचेगा आपका 8, और 50 में से 55 घटाएंगे तो ये बचेगा -5। अब इस नंबर की गुणा हमें करनी है इससे, और इस वाले नंबर की गुणा हमें करनी है इससे। तो 8 की गुणा हम इससे करेंगे तो 8 पंजे 40, ये हुआ हमारा 400, और इस 5 की गुणा हम 20 से करेंगे तो 20 पंजे हुआ 100, लेकिन ये माइनस का है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये बच्चे हमारे 300। अब ये 300 वो हैं जो हमारे 8 बच्चे छोड़ कर गए हैं। आपसे पूछा उनका औसत बताइए, तो ये टोटल निकल कर आया 300, और ये कितने का है 8 का। हम इसे 8 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 37.5। बस यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि बड़ा वाला आपको ऊपर लिखना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको जो एंड स्क्रीन पे वीडियो लगी दिख रही है, इसमें हमने उस टाइप के सवाल लिए हैं जब व्यक्ति की अदला बदली करी जाए, यानी कि एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति आ जाए, तब आपके औसत में कोई कमी या वृद्धि हो जाए। तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे, तो इस वीडियो को क्लिक करके आप ज़रूर देख लें। थैंक यू।